दोस्तों, जब भी कोई लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर अपने हेडक्वार्टर से दूसरे हेडक्वार्टर गाड़ी लेकर जाता है तो वो कहाँ रुकता है, उसके रेस्ट के लिए क्या व्यवस्था रहती है, आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल में। जब भी कोई लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर दूसरे हेडक्वार्टर पर ऑफ ड्यूटी करता है तो उसे रेस्ट करने के लिए रनिंग रूम भेजा जाता है। रनिंग रूम ससुराल की तरह है। जैसे दामाद को ससुराल में इज्जत मिलती है, वैसे ही लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर को रनिंग रूम में इज्जत मिलती है। कहीं कहीं तो रनिंग रूम 5 स्टार होटल की तरह इतने शानदार बने हुए हैं जहां पर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को ऐसे इज्जत मिलती है जैसे नए नवेले दामाद को ससुराल में इज्जत मिलती है। और कहीं कहीं जेल जैसे रनिंग रूम होते हैं जहां पर लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर को ऐसे इज्जत मिलती है जैसे दामाद के पुराने हो जाने पर उसे ससुराल में इज्जत मिलती है। कहीं कहीं रनिंग रूम जंगल के बीच बनाए गए हैं जहाँ कब कौन सा जानवर आकर तुम्हारा शिकार कर जाए कोई पता नहीं। तो कहीं कहीं भूल भुलैया जैसे अंग्रेजों के जमाने वाले भी रनिंग रूम भी हैं जिसमें कहाँ से घुसना है और कहाँ से निकलना है पता ही नहीं चलता। और कहीं कहीं भूत बंगला जैसे भी रनिंग रूम है जहाँ चारों तरफ भूतों का साया रहता है। रनिंग रूम में पहुंचने पर सबसे पहले क्रू की रजिस्टर में एंट्री कराई जाती है, फिर वहाँ के स्टाफ द्वारा चादर तकिया मच्छरदानी लगाकर मखमली बेड तैयार किया जाता है। किसी रनिंग रूम में एक कमरे में सिर्फ 2 ही बेड होते हैं तो किसी किसी रनिंग रूम में एक ही कमरे में 6 से 8 बेड लगाकर भुस की तरह भर दिया जाता है। तो कुछ रनिंग रूम में एक बेड का केबिन भी बना रखा है। ठंड में हीटर तो गर्मी में एसी की व्यवस्था रहती है। साथ ही कमरे में बैग या अपनी जरूरी सामान रखने के लिए टेबल या अलमारी दी जाती है और बैठने के लिए शाही कुर्सी का भी इंतजाम होता है। खाने के लिए कहीं अच्छे तो कहीं नॉर्मल डाइनिंग हॉल बने हुए हैं। इसके अलावा हर रनिंग रूम में खाने का हिसाब अलग अलग होता है। कहीं पर तो टोकन सिस्टम रहता है जहां क्रू 2 रुपये, 5 रुपये, 6 रुपये या 7 रुपये का टोकन कटाकर खाना खा सकता है। तो किसी रनिंग रूम में क्रू को खुद का राशन देना पड़ता है खाना बनवाने के लिए। किसी रनिंग रूम में शाही थाल सजाई जाती है। खाना इतना बेहतरीन मिलता है कि मन करता है खाते रहो। तो कहीं कहीं ऐसा हाल हो जाता है कि जिस खाने को आंखें ना लें उसे आंतें कैसे लेंगी, इसलिए कभी कभी बाहर भी खाना पड़ जाता है। और अगर क्रू ने खाना ज़्यादा खा लिया है तो इसकी जांच के लिए वेट मशीन भी लगाई गई है जिसमें क्रू खाने से पहले और खाने के बाद अपना वजन भी चेक कर सकता है। और अगर खाना खाने के बाद घूमने का मूड है या बैठकर साथियों के साथ लंबी लंबी फेंकना है तो उसके लिए गोल मेज सम्मेलन की भी व्यवस्था होती है। अगर मछलियों से बात करने का हुनर है तो इन रंग बिरंगी मछलियों से घंटों बैठकर बात भी कर सकते हैं। और अगर ड्यूटी करके थक गए हो तो मशीन में फुट मसाज भी कर सकते हैं जो काफी रिलैक्स महसूस कराती है। मोटे चौड़े आदमी को पतला करने के लिए एक यंत्र रखा गया है जिसे ट्रेन की स्पीड में चलाकर पतले हो सकते हैं। और अपनी अपनी बहादुरी साबित करने के लिए चेस, लूडो और कैरम जैसे इंटरनेशनल गेम्स का भी सेटअप किया गया है जिसे खेलकर अपने बहादुर होने का सबूत देना पड़ता है। और अगर घर पर बीवी कपड़े धोकर ना देती हो तो उसके लिए वॉशिंग मशीन और प्रेस करने की व्यवस्था भी रनिंग रूम में ही रहती है। इसके अलावा फ्रिज भी होता है जिसमें आप अपनी गर्म चीज़ों को ठंडा भी कर सकते हैं। और ड्यूटी जाने से पहले पूरा सजने धजने की व्यवस्था रहती है। साथ ही साथ जूता रगड़ने की मशीन भी होती है जिससे हम जूते घर पर पॉलिश ना करके करोड़ों रुपए की बचत भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको भी ये सारी सुविधा लेनी है तो आपको भी लोको पायलट या ट्रेन मैनेजर बनना पड़ेगा, तभी आप इन रनिंग रूम का मजा चख पाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नए ब्लॉग।